ये लीजिए भैया आपकी कड़ी चावल। भैया हमारे लिए भी 2 प्लेट कड़ी चावल लगा दो। माफ करिए मैडम, अब नहीं है, अब खत्म हो गए। क्या खत्म हो गए? अरे क्यों मजाक कर रहे हो? इसमें तो भरे पड़े हैं कड़ी चावल अभी, और आप हमसे कह रहे हो कि खत्म हो गए। और भैया आपने अभी हमारे सामने उन भैया को दिए हैं और मैंने देखा है इसमें कम से कम 9-10 प्लेट तो कड़ी चावल है ही, और हम लोग तो वैसे भी सिर्फ 2 प्लेट ही मांग रहे हैं, तो दे दीजिए ना आप। हाँ मैडम, भरे तो हैं इसमें, लेकिन क्या है कि मैं आपको दे नहीं सकता। अरे भैया ये क्या बकवास कर रहे हो आप? सुबह सुबह अपनी दुकान क्यों लगा रखी है? फिर आपने देने के लिए तो लगा रखी है, फिर मना क्यों कर रहे हो? मैडम ये कौन सी बात हुई? नहीं दे रहा तो नहीं दे रहा बस मैं, और वैसे भी ये मेरी मर्जी है, मैं आप लोगों को दूं या ना दूं। अरे बड़े अजीब आदमी हो आप तो। दुकान किस लिए खोली आपने? सामान बेचने के लिए खोली है ना, या फिर घर ही लेकर जाना है आपको सारा सामान? और एक बात बताओ, हम लोग कौन सा फ्री में खा रहे हैं आपसे? अरे पैसे दे रहे हैं हैंड टू हैंड आपको। अरे भैया समझ नहीं आ रहा आपको दिक्कत क्या हो रही है देने में? अरे बहुत तेज भूख लग रही है हम दोनों को, लगा दो ना 2 प्लेट कड़ी चावल। अरे देखिए मैडम, मैं आपको बार बार नहीं समझाऊंगा, मुझे अपना सामान नहीं बेचना, मतलब नहीं बेचना। आप लोग जाइए, आगे जाकर के कहीं खाइए। सच में दीदी ये तो बड़ा ही अजीब आदमी है। अरे भाई हम लोग कड़ी चावल की दुकान पे आए हैं और ये देने से ही मना कर रहा है। मेरे को तो समझ नहीं आ रहा ऐसे तुम्हारी दुकान चलेगी कैसे? बहुत जल्दी ना बंद हो जाएगी ये, याद रखना ये बात, अगर तुम कस्टमर्स के साथ में ऐसा बिहेव करोगे। और दीदी हम लोग तो ना इस दुकान पे आज के बाद कभी आएंगे नहीं। हाँ छोटी तो एकदम सही कह रही है, हम इसकी दुकान पे दोबारा क्यों ही आएंगे? देख कितना इतरा रहा है ये। अगर तुम लोग ऐसे करोगे ना तो कोई नहीं आने वाला तुम्हारी दुकान पे। अब एक काम कर, तू ही बैठ के खाइए कड़ी चावल। चल छोटी, कहीं और खाते हैं अपन तो, बेवकूफ कहीं का। अरे मैडम एक बार रुको तो सही आप। भैया एक बात बताओ, जब आपके पास इतने सारे खड़ी चावल हैं तो आपने उन मैडम को मना क्यों कर दिया? और भैया मैं तो आपके यहाँ पे काफ़ी सालों से खा रहा हूँ, आज तक तो आपने किसी कस्टमर के साथ ऐसा नहीं किया, तो फिर आपने आज इन मैडम के साथ ऐसा क्यों किया? अरे भैया आपके सामने देखा ना आपने, मैंने उनको कितना समझाया कि जो मेरे पास में माल बचा हुआ है वो मैं आपको दे नहीं सकता, लेकिन वो समझने को तैयार ही नहीं है, और पता नहीं क्यों भला बुरा कह करके चली गई। अरे इंसान को समझो तो सही कम से कम। अच्छा भैया एक बात बताओ, आपके पास ये जो खड़ी चावल है आपने ये किसी को बेच दिए क्या? अरे नहीं भैया, ये मैंने बेचा नहीं किसी को भी। लगता है शायद आप मेरी दुकान पे जब मेरा माल बचता है ना, उस टाइम पे शायद पहली बार आए हो। आप शुरू में आकर के खा के चले जाते होंगे। आपको पता नहीं है कि जो मेरा माल बचता है ना, मैं इसका क्या करता हूँ। देखो बात यह है कि मैं ना एक लिमिटेड प्लेट्स का सिस्टम कर रखा है मैंने, कि उतनी प्लेट्स अगर मेरी सेल हो गई और उसके बाद में जो भी माल बचा ना, वो मैं किसी को बेचता नहीं हूँ। अब चाहे उसमें मेरा नुकसान ही सही, लेकिन बस ये मैंने शुरू से बना रखा है नियम मेरा। और भैया ये जो माल बचता है ना, ये मैं कुछ जगह है मेरी, जैसे आप रोड पे जाते हो ना और फुटपाथ पे कई बच्चे बैठे रहते हैं, वो भूखे बैठे रहते हैं बेचारे, और पास की जो कच्ची बस्ती है वहाँ पे भी कुछ बच्चे हैं जो मेरा वेट करते रहते हैं। देखो शाम को 4 बजते बजते ना मैं ये सारा माल इकट्ठा कर लेता हूँ, और ये सारा माल मैं उन बच्चों के अंदर बांट देता हूँ। और भैया देखो अगर मैं चाहूँ ना तो ये सारा माल बेच करके पैसे कमा सकता हूँ, लेकिन भैया इंसान का जो पेट होता है ना वो कभी नहीं भरता है। आप कितना भी बेच लोगे ना तब भी आपको लगेगा कि यार मैं और बेच सकता हूँ। ऐसे तो बस हम बेचते ही चले जाएंगे, एक दूसरे की हेल्प कब करेंगे, दुख दर्द कब बांटेंगे? अरे भगवान ने अगर हमको इंसान बनाया है तो इंसानियत भी तो होनी चाहिए ना इंसान में। इसलिए बस ये सारा माल मैं उन बच्चों को बांट के आता हूँ। अच्छा भैया तो ये बात है। हाँ भैया, अब आप ही बताओ मुझे, मैं इतने सालों से ये काम कर रहा हूँ, अब अगर मैं उन मैडम को दे देता ये सारा माल तो वो बच्चे तो बेचारे भूखे रह जाते, वो भी तो बेचारे मेरा वेट कर रहे हैं ना। अब अगर मैं उनके पास में खाली आ जाता आज तो उनको कैसा लगता? और भैया ये सब करके ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों दिल को एक सुकून सा मिलता है। लेकिन वो मैडम तो सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। बस उन्हें तो ये लगता है, और उन्हें ही नहीं ऐसा कई लोगों को लगता है, अगर माल पड़ा है तो बस इसे बेच दो। अरे यार हमें माल बेच करके तो खुशी मिलती है ना, उससे ज़्यादा खुशी माल बांट करके मिलती है। और पता नहीं, हो सकता है भगवान ने मुझे यहाँ भेजे ही इसलिए हो कि जितनी मेरी ज़रूरत है मैं उतनी पूरी कर लेता हूँ, उसके बाद में मैं दूसरों की ज़रूरत पूरी करता हूँ। सच बताऊँ ना भैया, मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। शुरू में तो मुझे भी लगा था कि मैडम खड़ी चावल मांग रही है तो आप उन्हें मना क्यों कर रहे हो, उन्हें दे क्यों नहीं रहे हो, पर अब समझ में आया आखिर बात क्या थी। लेकिन भैया एक बात बोलूँ, आपको नुकसान भी तो काफ़ी हो रहा होगा। हाँ भैया नुकसान तो हो रहा है, लेकिन इस नुकसान की भरपाई ना मैं उनकी हंसी से कर लेता हूँ। जब वो लोग मेरा खाना खाते हैं और जब वो खुश होते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है।
और ऐसा लगता है कि बस जितना मुझे मिल रहा है ना, मुझे बस उतना ही चाहिए, बाकी सब मैं उन गरीबों में बांट देता हूँ। सच बताऊं ना भैया, तो सलाम है आपकी इस सोच को, जो आप खुद के बारे में ना सोच के इन गरीब बच्चों के बारे में सोच रहे हो। और हाँ भैया, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ऊपर वाला हमेशा आपके साथ अच्छा ही करेगा। सच बताऊं ना, तो आपकी ये दान करने का तरीका है ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। सही बोल रहे हो भैया आप। और मैं आप सबसे भी यही कहूँगा कि कब तक आप मंदिर मस्जिदों को अमीर करते रहोगे। अरे अगर दान करना ही है तो कुछ गरीब बच्चों में करो, अनाथ बच्चों में करो, इनके साथ सुख बांटो, दुख बांटो अपने। भगवान ना आपके साथ बहुत अच्छा करेगा। बेजुबान जानवरों की हेल्प करो, पंछियों को दाना डालो, इनसे जो आपको सुख मिलेगा वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। हम लोग अमीर इंसान को तो अमीर कर देते हैं, लेकिन गरीबों को क्या, उनके बारे में तो हम सोचते ही नहीं है। उनके बारे में भी सोचना चाहिए। बस आपसे मैं यही निवेदन करता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो से कुछ भी समझ में आया हो तो प्लीज़ अपने ऊपर अप्लाई ज़रूर करें और आज से ही गरीबों की मदद में जुड़ जाएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को फॉलो करें और लाइक करें, और जो भी आपको वीडियो में अच्छा पार्ट लगा हो कमेंट करें। थैंक यू। चलो भैया, आप जब तक कढ़ी चावल खाओ, जब तक मैं ये सारा सामान पैक कर लेता हूँ। ठीक है भैया।